20 दिसंबर 1968 को एक नौजवान कपल गाड़ी में अपनी पहली डेट पे निकला था। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल लड़की बेटी लोजेंसन और 17 साल का लड़का डेविड फराडे दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक अजनबी आदमी उनका पीछा कर रहा है। अभी वो लेक हरमन के पास रुके ही थे कि पीछे से अजनबी गाड़ी आई, जिसमें बैठे शख्स ने डेविड और बेटी को गाड़ी से उतरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो उस शख्स ने उनको डराने के लिए उसकी गाड़ी के पिछले व्हील पर एक फायर मारी। डर के मारे डेविड और बेटी फौरन गाड़ी से निकलकर भागे, जिस पर उस शख्स ने उन दोनों को गोली मार दी। डेविड को सर पे तो बेटी को 5 गोलियां उसकी पीठ पर लगी। इस सीन के बाद वो शख्स फौरन मौके से फरार हो गया। यही वो दिल दहला देने वाला वाकया था जिससे एक सीरियल किलर की तलाश की शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक किलर की। नाजरीन, ज़ोडिएक किलर 20वीं सदी के सबसे डरावने सीरियल किलर्स में से एक है। 1960s और 70s के दरमियान उसने अपने खौफनाक हमलों से पूरे सैन फ्रांसिस्को को डरा रखा था। वो अखबारों और पुलिस वालों को लेटर भेजता फ़ख्र से अपने कत्ल का इतराफ़ करता था और उनको सुलझाने के लिए पहेलियाँ भी भेजता था। अपने पहले 2 मर्डर करने के बाद वो 6 महीनों तक चुप बैठा रहा, लेकिन फिर दोबारा से नमूदार हुआ एक दूसरे मर्डर केस के साथ। 4 जुलाई 1969 ये अमेरिका में इंडिपेंडेंस मनाने का दिन था। 18 साला डार्लिन फेरिन और 16 साला माइकल मेजर फायरवर्क्स का सामान लेने गाड़ी में निकले थे। उन्होंने नोट किया कि कोई अजनबी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी को धोखा देने के लिए वो ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की पार्किंग में टर्न हो गए, लेकिन पीछा करता अजनबी भी उनके पीछे ही पार्किंग में आ गया। पहले उसने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लगाई, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी रिवर्स करके चला गया। ये देखते हुए डार्लिन और माइकल ने एक सुख का सांस लिया, पर यह सुख सिर्फ कुछ ही लम्हों का मेहमान था। अजनबी गाड़ी दोबारा से आई और इस बार उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करके पीछे पार्क हो गई। इसमें से एक शख्स निकला जिसके हाथ में एक पावरफुल फ्लैश लाइट थी, जो इसने डार्लिन और माइकल के मुंह पे मारी। शुरुआत में उनको लगा कि शायद कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसके साथ ही उस शख्स ने इन दोनों पर गोलियां चला दी और फौरन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। डार्लिन तो मौके पर ही मर गई, पर माइकल जख्मी हालत में जिंदा बच गया। कुछ देर बाद पास मौजूद 3 बच्चों ने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने बाद में कातिल का स्केच बनवा लिया। इस वाक़े का सबसे हैरान कुन मरहला ये था कि उसी दिन कत्ल के बाद रात को 12:40 पर पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजनबी शख्स की कॉल आती है। जो वो किसी फ़ोन बूथ से कर रहा था, पर इसने कुछ बोलने से पहले ही फ़ोन काट दिया। ये ज़ोडिएक किलर की जानिब से पुलिस को की जाने वाली सबसे पहली फ़ोन कॉल थी। करीब 1 महीने के बाद 1 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर लिखे। इसने लेटर में लेक हरमन में हुए मर्डर्स और इंडिपेंडेंस डे पर ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में मरने वाली लड़की के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो सिर्फ पुलिस को पता थी, जैसा कि कौन सी बुलेट फायर की गई, कितनी गोलियां लगी और विक्टिम्स ने कौन से कपड़े पहन रखे थे। लेटर्स के साथ ज़ोडिएक किलर ने एक इनकोडेड मैसेज भी साथ ही भेजा था और उसने डिमांड की कि ये साइफर अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वो मज़ीद कत्लो गारत करेगा। ये इनकोडेड साइफर इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिकोडिंग के लिए भेज दिया गया, लेकिन फ़िलहाल ये साइफर क्रैक ना हो सका। अगले दिन न्यूज़पेपर में साइफर पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक़ रखने वाले एक कपल ने इस साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया। उसमें लिखा था,